हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी बस्टर। आज हम जो मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफ़ेक्ट। यह उन सभी जुनूनी लोगों की कहानी है जो अपने हुनर को अपना हौसला बनाते हैं। घर परिवार सब किनारे धकेल अपना सब कुछ काम में लगा देते हैं। यह फिल्म उन लोगों की भी कहानी है जिन्हें ऊपर जाता देख उनके आसपास के लोग भी उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। यह कामयाबी की तरफ बढ़ते एक जुनूनी इंसान की कहानी है जिसे गलत आरोपों में फंसाकर उसे सलाखों के पीछे और देश को बरसों पीछे धकेल दिया जाता है। यह फिल्म आपको बताती है कि अगर नामी नारायण को तब साजिशन जेल में ना डाला गया होता तो आज हमारी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड के टॉप पर होती। नासा का ऑफर छोड़कर अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखकर नामी भारत लौटे थे। रॉकेटरी मूवी सिर्फ नामी नारायण के साथ हुए अन्याय की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे देश के साथ हुए अन्याय की, जिसने हमारे स्पेस साइंस को सदियों पीछे धकेल दिया। आइए तो शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1984 में, जहाँ तिरुवनंतपुरम में नाम्बी नारायण अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार है जो शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ नाम्बी अपने घर से निकलकर मंदिर जाते हैं और पुजारी जी से पूजा करवाते हैं। लेकिन अचानक ही अखबार में छपी खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। मंदिर के अंदर खुद पुजारी ही नाम्बी के सामने आकर दिए को बुझा देते हैं और केरल पुलिस उन्हें मंदिर के बाहर से उठा ले जाती है। यहाँ तक कि उनके परिवार के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। उनका परिवार कुछ समझ ही नहीं पाता ये उनके साथ क्या हो रहा है, और ना ही ऑडियंस। इसी के साथ मूवी पहुंच जाती है 2030 में, जहां 19 साल बाद मंगलयान की सफलता का जिक्र होता है। नाम भी बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को अपना इंटरव्यू देने जाते हैं और वहीं से वे अपने पास्ट की कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है भारतीय स्पेस के पितामह विक्रम साराभाई जी से, जहां बताया जाता है कि किस देश को कितने पैसे और कितने अटेम्प्ट्स लगे मार्स तक पहुंचने में। इसमें बताते हैं कि यूएस को 671 मिलियन डॉलर, $671 मिलियन और 19 अटेम्प्ट्स लगे मार्स तक पहुंचने में। इसी तरह रशिया को 117 मिलियन डॉलर और 16 अटेम्प्ट्स लगे मार्स तक पहुंचने में। यूरोप को $312 और 4 अटेम्प्ट्स लगे। वहीं इंडिया की इसरो ने 74 मिलियन डॉलर्स खर्च किए और एक अटेम्प्ट में ही मार्स पर पहुंच गए। एंड बाय द वे, ये एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के बजट से भी कम है। वे बताते हैं 1969 में नाम्बी जी और कुछ साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और बार बार फेल हो रहे थे। इसके बाद नाम्बी जी एक कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं, और क्योंकि वो लिक्विड प्रोपल्शन में एक्सपर्ट होते हैं इसलिए उन्हें एडमिशन भी बड़ा इजीली मिल जाता है। नाम्बी अमेरिका के प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर रिकॉर्ड समय में अपनी थीसिस पूरी करते हैं। इसमें उनकी हेल्प प्रोफेसर क्रोको करते हैं। कुछ समय के बाद नासा को नाम्बी के टैलेंट के बारे में पता चलता है और वो नाम्बी को एक ऑफर देते हैं। ऑफर इतना बड़ा होता है कि अगर नाम्बी जी के अलावा कोई और होता तो शायद हाँ कर देता। वो इस बारे में अपनी वाइफ से भी बात करते हैं कि इंडिया में उन्हें 5 साल में जितनी सैलरी मिलेगी उतना उन्हें यहाँ 1 मंथ में मिल रहा है। इसके बावजूद वो नासा में काम करने से मना कर देते हैं और इंडिया वापस आकर अपने गुरु साराभाई के साथ इसरो में काम स्टार्ट कर देते हैं। बट नॉलेज होने के बावजूद इंडिया अभी भी एक चीज़ में काफ़ी पीछे था, और वो था पैसा। उन्हें रॉकेट साइंस के लिए अभी और भी रिसर्च करनी थी, बट वो अब नासा तो जा नहीं सकते थे और ना ही चाइना और रशिया, सो उनके पास एक ही ऑप्शन था, यूरोप। इसलिए नाम्बी जी रॉयल्स रॉय के सीईओ से $400 मिलियन का प्लांट फ्री में ले लेते हैं, और वो ये प्लांट इसलिए दे देते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। नाम्बी जी दिल के बहुत साफ थे और इसलिए वो उन्हें कन्विंस कर लेते हैं। नाम्बी जी इससे बहुत खुश थे और वह ये बात सबसे पहले विक्रम साराभाई जी को बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता लगता है कि उनकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो गई है और इससे उन्हें गहरा सदमा लगता है। अब नाम्बी फिर से अपने प्रोजेक्ट्स पर लग जाते हैं। वो फिर से बार-बार फेल होते हैं और अब नए चेयरमैन सतीश धवन जी इससे खुश नहीं होते और नाम्बी पे काफ़ी चिल्लाते हैं। नाम्बी जी कहते हैं कि इस तरह काम करके उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस तरह के इंजन के लिए बहुत सारा पैसा और नॉलेज चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। फिर उन्हें पता चलता है कि फ्रांस वाइकिंग इंजन वाला एक रॉकेट बनाना चाहता है और इसके लिए उसे 52 इंडियन साइंटिस्ट की ज़रूरत है। वो वहाँ जाना चाहते हैं ताकि वहाँ वाइकिंग इंजन्स की जुड़ी सारी नॉलेज ले सकें। इसके लिए वो अपने सारे साइंटिस्ट को फ्रेंच भी सिखाते हैं। कुछ दिन बाद नाम्बी फ्रांस की एक साइंटिस्ट को बोलते हैं कि उनका इंजन बहुत ही कमज़ोर है और वो प्रेशर को नहीं झेल पाएगा, बट वो उनकी बात नहीं सुनते और अपना ट्रायल स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं। अब वो नाम्बी से हेल्प मांगते हैं और नाम्बी इंडिया से एक और साइंटिस्ट को बुला लेते हैं जिनका नाम उन्नी होता है। वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं। तभी कुछ दिन बाद नाम्बी के पास एक कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्नी के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई है और उनका परिवार चाहता है कि उन्नी ही भारत आकर अपने बेटे का दाह संस्कार करें। बट नाभी उनको बोलते हैं कि उन्हें काफ़ी दुख है, बट उन्नी वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि जो होना था सो हो गया। बट अगर
उन्हीं अपना काम यहाँ कंप्लीट नहीं करते हैं तो भारत कई साल पीछे रह जाएगा। कुछ दिन बाद उन्हीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और जिसके बाद प्रोजेक्ट के सारे टेस्ट कामयाब होते हैं। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, बट उन्हीं को किसी दोस्त से पता चलता है कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है और वो गहरे सदमे में चला जाता है। वो नाम्बी को थप्पड़ भी मार देता है और बोलता है कि तुम बहुत बेरहम हो और ज़िंदगी में मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखूंगा। कुछ टाइम के बाद सारे साइंटिस्ट इंडिया वापस आ जाते हैं और इंजन पे काम स्टार्ट कर देते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट इंजन बना लेते हैं, बट अभी भी एक प्रॉब्लम थी। उनके पास स्टैंड ही नहीं था और इंजन से ज़्यादा स्टैंड की कीमत थी लगभग 100 करोड़ रुपए। तो इंडिया को अपने इंजन की टेस्टिंग के लिए फिर से फ्रांस जाना पड़ा। फ्रांस जाकर सभी साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि इंजन 40-45 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलेगा, बट ये इंजन रिकॉर्ड 185 सेकंड चलता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। नाम भी इस इंजन को विकास नाम देते हैं, बट उनका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उन्हें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। कुछ दिन बाद पता चलता है कि रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है और वो बर्बाद हो चुका है। इस बात का फायदा उठाकर नामी रशिया पहुंच जाते हैं और क्रायोजेनिक इंजन की डील करते हैं और रशिया 4 इंजन देने के लिए रेडी हो जाता है। और वो सीधे तौर पर इन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका की नज़र उन पर थी। तो नाम्बी एक प्लान बनाते हैं कि हम इंजन्स को पहले पाकिस्तान लेकर जाएंगे और देन इंडिया। इससे किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। इसके लिए सब रेडी भी हो जाते हैं। इसके बाद इंजन्स की पैकिंग चल रही होती है, तभी एक रशियन साइंटिस्ट आती है और उन्हें कहती है कि हमारे काम के बारे में अमेरिका को पता चल चुका है और वो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। बट तब तक सिर्फ 3 ही इंजन्स पैक हुए थे। वो साइंटिस्ट बोलती है कि एक इंजन हम आपके पास पहुँचा देंगे, आप सिर्फ 3 इंजन ही अभी ले जाइए। उसके बाद इंडिया 3 इंजन्स को लेकर वहाँ से चल देता है। वो पाकिस्तान होता हुआ इंडिया आ जाता है, पर इंडिया आते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि फिल्म की स्टार्टिंग में हम देख ही चुके हैं। इसका पब्लिक पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। सब लोग उन्हें गद्दार समझने लगते हैं और उनसे बुरा बर्ताव करते हैं। उन पर आरोप होता है कि उन्होंने अपनी सारी टेक्निक्स पाकिस्तान को बेच दी हैं और मरियम नाम की एक लड़की से गलत संबंध बनाकर पाकिस्तान से ही डील करी है। ऑफिसर्स उन्हें बुरी तरह पीटते हैं और उन्हें काफ़ी टॉर्चर करते हैं। वो उनसे उगलवाने की कोशिश करते हैं पर नाम भी कुछ नहीं कहते। वो उन पर दबाव बनाकर स्टेटमेंट लेना चाहते हैं ताकि वो वीडियो में उसे रिकॉर्ड कर सकें, बट नाम्बी फिर भी कुछ नहीं कहते। उसके बाद नाम्बी को पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। सीबीआई ऑफिसर्स फिर नाम्बी के पास पूछताछ के लिए पहुंचते हैं। नाम्बी उनको बताते हैं कि टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास है ही नहीं, वो उसे कैसे बेच सकते हैं। और जो इमेजेस वो दिखा रहे हैं, ये इमेजेस 200 रुपये में किसी भी शॉप पे मिल जाती हैं। इसे देखकर कोई भी रॉकेट नहीं बना सकता। उनके ऊपर एक और आरोप होता है कि 24 तारीख को मद्रास में किसी होटल में 2 लड़कियों के साथ थे, बट वो बताते हैं कि 23 को वो अपने फ्रेंड के फ्यूनरल पे और 25 को अपनी ग्रैंड डॉटर के बर्थडे पे थे। और 24 तारीख को जिस दिन उन पर आरोप लगाए, उस दिन वो मद्रास में थे ही नहीं, बल्कि तिरुवनंतपुरम में इसरो में थे। उसके बाद नाम्बी से सबसे पहले उन्नी मिलने आते हैं। वो नाम्बी को बोलते हैं कि तुम बेरहम हो सकते हो पर तुम गद्दार नहीं हो सकते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। घर पर लोग पत्थर फेंक रहे होते हैं, उनका विरोध हो रहा होता है, जगह जगह उनके पुतले जलाए जा रहे होते हैं। और यहाँ तक कि एक बार वो अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, पर ऑटो वाला उन्हें ऑटो से धक्का देके गिरा देता है। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा दिन था। कुछ समय बाद वे फिर से इसरो ज्वाइन कर लेते हैं। अरुण राम कहता है कि वो मार्स तक जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो इंजन विकास बनाया था वो 185 सेकंड तक स्पेस में जा रह सकता है, बट अगर वो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो वो उन्हें आगे मार्स तक ले जा सकता है। और 19 साल के बाद भारत का मंगलयान कंप्लीट होता है। अरुण राम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया जाता है और वो उसी इंजन विकास को यूज़ करते हैं जिसे नाम्बी जी ने बनाया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाम्बी अपने परिवार के साथ एक शादी में पहुंचते हैं। वहाँ कोई भी उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा होता है और ना ही उन पर ध्यान दे रहा होता है, पर नाम्बी ये सब भूल के अपनी फैमिली के साथ सब इंजॉय करना चाहते हैं। तभी नाम्बी के पास एक फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं और उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया है। उसके बाद नाम्बी बहुत खुश होते हैं और बहुत रोते हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात बोलता है। बाद में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है। और ये थी रॉकेटरी की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके लिए उसका काम ही उसका जुनून था। और ये सोचने वाली बात है कि क्यों नाम्बी को वापस आते ही झूठे केस में फंसा दिया जाता है, क्यों उनके साथ ऐसा किया जाता है। क्या इसके पीछे फॉरेन एजेंसीज का हाथ था या कुछ, बट इसका आज तक कभी कोई पता नहीं चला। शाहरुख खान अपने इंटरव्यू के बाद नाम्बी जी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी और देश की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट नाम्बी कहते हैं मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको माफ़ कर दिया तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। बट मेरे साथ जो भी हुआ है उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। और बात यह है कि अगर मैं निर्दोष हूँ तो कोई तो दोषी है, और अगर कोई दोषी है तो उसे पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, जिसने स्पेस साइंस में हमें काफ़ी पीछे छोड़ दिया।
और दुश्मन कोई बाहर के लोग नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। होप आपको ये मूवी काफ़ी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं दोबारा किसी और मूवी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू।